पुरुष प्रधान देश में जो है, इससे पहले महिलाओं को इतनी अहमियत नहीं दी गई जो कि अब दिया जा रहा है। और नारी सशक्तिकरण पे इतना बल दिया जा रहा है जिसकी वजह से नारियां हर क्षेत्र में अग्रणी हो गई हैं। और हमारी इस संस्कृति के तहत अगर कहा जाता है तो ये बोला जा सकता है कि राहुल गांधी को तो युवा नहीं कहेंगे, 55 साल का युवा तो नहीं होता, ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि उसकी वो तो फिर वृद्धि की तरफ चलेगा। अगर 55 साल का युवा कहलाएगा तो युवा नहीं, तो युवा कहाँ गया? 18-20 साल का युवा कहाँ गया? तो वो भी एक बुजुर्ग ही हैं, उनको युवा हम नहीं कहेंगे फिलहाल। और हर मोती हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन को लेकर उनकी क्या राय है और जो ये संस्कृति संसद का एक आयोजन किया गया है कैसे देखते हैं उसको और क्या इनकी राय होगी। मैम, आपका नाम? मैं बबीता चौरसिया हूँ, काशी से, काशी खंड गौ सेविका हूँ। आज देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे मातृशक्ति का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सभी को मातृशक्ति सम्मान दिया गया है। और आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में महिलाओं को एक सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक हम लोगों को 33% आरक्षण जो दिया हुआ है, इसकी वजह से आज पूरे देश में नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति वंदन हो रहा है। आज यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन में आप देखेंगे कि यहाँ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। भारत एक विश्व गुरु बन चुका है और यहाँ पे भारतीय नारी, भारतीय परिधान को देखते हुए सारे लोग महिलाएं एक गेहुए वस्त्र में आपको नज़र आ रही हैं, साड़ी में, परिधान में, और सभी एक से एक पोस्ट पे हैं और महिला को बहुत ही सम्मान रूप दिया जा रहा है, महिला का सम्मान हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो प्रधानमंत्री ने दिया है, इसके तहत हम लोगों को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत हम लोगों को नारी शक्ति, मातृशक्ति और हर रूप में हम लोगों को सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपने आरक्षण की बात की, जो 33% आरक्षण रिजर्व किया गया है, उस पर भी राजनीति की गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधा बोल दिया गया कि ये जो बिल था, जो कानून था, हम लेके आने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ राजनीति करने के लिए, इसको क्रेडिट लेने के लिए, माफ कीजिएगा, राजनीति नहीं, क्रेडिट लेने के लिए लेके आई और इसको एक चुनावी जुमला भी कह दिया गया है कि 2028 से पहले लागू नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं इस पे बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस ने ये ज़रूर बनाया था कानून, लेकिन इसको कभी उन्होंने लागू नहीं किया। और इस कानून को बीजेपी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने इस कानून को लागू किया। यही नहीं, 33% को दिया ही नहीं, उन्होंने नारी सम्मान दिया पूरे विश्व में। और भारत को विश्व गुरु बनने का एक सौभाग्य जो मिला है, ये पूरा श्रेय हम सब लोगों को जाता है, पूरे भारत की जनता को, क्योंकि इसको पहल सभी ने किया लेकिन इसको कोई आगे नहीं बढ़ा के ले गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने इस चीज़ को आगे ले गए हैं और हम उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जो 2028 से पहले लागू नहीं किया जाएगा, परिसीमन भी होना है, तो क्या लगता है जो विपक्ष का आरोप है सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आज उन्होंने लागू किया है तो तुरंत नारी सम्मान वंदन का कार्यक्रम रख के हम सभी महिलाओं को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नहीं देखा उन्होंने। हम सभी महिलाओं को सम्मान दिया है और आज आप देखेंगे कि धरती से आकाश तक, यहाँ तक कि चंद्रयान तक महिलाएं पहुँची हैं और हर क्षेत्र में, हर विभाग में महिलाओं का सम्मान हुआ है और हर पोस्ट पे पुरुष के संग महिलाएं कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या होगा? मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन से हमारी संस्था है। 2014 से पहले और अब तक 2024 आने वाला है, 10 साल हो जाएंगे। कितना बदलाव आया है काशी में और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो महिलाओं के लिए कितना काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? माननीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या बदलाव किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा दुनिया देख रहा है कि क्या बदलाव हुआ है, तो इसे बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आप कॉरिडोर देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, बहुत सी ऐसे यहाँ पे है जो कि बदल चुका है और आगे भी हमें लगता है कि और भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी पे एक आरोप लगाया जाता है या पूरी भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आपकी क्या राय है इसको लेकर?
देखिए, ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी पे। दरअसल अगर हम अपने संस्कृति को, मेरा भारत देश अपने संस्कृति के लिए ही पहचाना जाता है, तो अगर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे बिल आया 33% आरक्षण दे दिया गया, और 2014 के बाद महिलाओं को लेकर कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, या 2014 से पहले कितनी थी और बदलाव आया 2014 के बाद से? देखिए, मैं बता रही हूँ कि इस पुरुष प्रधान देश में जो है, इससे पहले महिलाओं को इतनी अहमियत नहीं दी गई जो कि अब दिया जा रहा है, और नारी सशक्तिकरण पे इतना बल दिया जा रहा है जिसकी वजह से नारियां हर क्षेत्र में अग्रणी हो गई हैं। और हमारी इस संस्कृति के तहत अगर कहा जाता है तो ये बोला जा सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि सदैव से हमारे देश में औरतों की पूजा हुई है, लक्ष्मी रूप में, दुर्गा रूप में, काली रूप में। तो और ये भी कहा गया है कि यत्र यत्र नारीयति पूज्यते तत्र तत्र देवता रमते। तो इस चीज़ पे उन्होंने बल दिया है। ये हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है जो कि इतना हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और समझ लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। मैम, आपका नाम? लक्ष्मी पाठक। मैम, जिस तरीके से 2014 के बाद एक लहर आई थी, 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था, 70 साल राज किया, फिर एक लहर आई कि मोदी 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 के नाम पे वोट मिला। 2024 में क्या वो लहर बरकरार रहने वाली है? बिल्कुल रहने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए। सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे महिला मिशन शक्ति, नारी की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने चलाया है, ये चौथा होने वाला स्टार्ट किया है। लखनऊ से उन्होंने फिर से चौथा स्टार्ट किया, और महिला मिशन शक्ति के तहत उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो जो योगदान दिए, उसे महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस की। आज घरेलू हिंसा कम हुआ, दहेज प्रथा जो बहुत उस टाइम कांग्रेस के राज में बहुत तेजी से थी, बलात्कार, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी काफ़ी हद तक कम हुआ। और 2024 में वो तो निश्चित आने वाले हैं, उनको रोक नहीं सकता कोई। लेकिन जैसे आपने सुरक्षा की बात की, एक तरीके से तो बोला जाता है कि धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, लड़ाई जा रही है, दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है। उसमें भी आप जैसे काशी से ही है, ज्ञानवापी को लेकर आप क्या कहेंगे? कि ज्ञानवापी का भी मुद्दा उठाया, बोला जा रहा है चुनावी जुमला हो सकता है एक तरीके से, कि जैसे राम मंदिर के नाम पे वोट लिया गया, अब ज्ञानवापी के नाम पे वोट लिया जाए। देखिए, अगर हम कौन सा धर्म हमारे देश में, क्या कांग्रेस के राज में धर्म का प्रचार नहीं हुआ? उन लोगों ने भी तो किया। वो हर जगह जाके दूसरे धर्म में, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्या वो लोग नहीं जाते हैं? तो अगर वो लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं तो हम लोग अपने धर्म का क्यों? हमारा भारत देश ही है। संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, 57 देश जो मुस्लिम हैं, हमारा तो सिर्फ भारत ही है। तो क्या हम अपने घर में भी अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते? ये तो हमारा घर है, भारत मेरा घर है। और सबसे बड़ी बात, एक तो शुरू से ही हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है। तो जब बाकी धर्मों को इस देश में अपने धर्म का प्रचार करने का अनुमति है, तो हिंदुत्व को क्यों नहीं है? धर्म को हमारे क्यों नहीं है? तो हमें भी तो प्रचार करना चाहिए अपने धर्म का, अपने धर्म को रखना चाहिए, अपने संस्कारों को रखना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि पहले सिर्फ मस्जिदों में ही जाया जाता था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो अब राहुल गांधी सियाराम सीताराम में फर्क बताते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, तो क्या आप एक मौका नहीं देना चाहिए? युवा है, यूथ है, अगर आपका सपोर्ट मिल जाए उन्हें तो। राहुल गांधी को तो युवा नहीं कहेंगे, 55 साल का युवा तो नहीं होता, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि उसकी, वो तो फिर वृद्ध की तरफ चलेगा। अगर 55 साल का युवा कहलाएगा तो युवा नहीं है, तो युवा कहाँ गया? 18-20 साल का युवा कहाँ गया? तो वो भी एक बुजुर्ग ही हैं, उनको युवा हम नहीं कहेंगे फिलहाल। और अब देखिए, जब चुनावी मुद्दा अगर ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है धर्म के प्रचार के लिए कर करके चुनावी मुद्दा है, तो ये तो फिर राहुल जी भी यही काम कर रहे हैं। इतना दिन तक उनको हिंदुत्व तो याद नहीं आया, धर्म याद नहीं आया। आज उनको क्या धर्म याद आ रहा है? आज उनको सियाराम याद आ रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने यही श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, एक वक्त राम सेतु को नकारा था। आज अगर वो भगवा पहन के घूम रहे हैं, मंदिरों में घूम रहे हैं, तो फिर इसको आप
क्या कह सकते हैं, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। अब आपने भगवा की बात की, तो भगवा आतंकवाद की भी बात की जाती है, भगवाधारियों को आतंकवादी भी कहा जाता है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही कहा जाता है। और राम मंदिर की अगर हम बात करें तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें बोला गया कि विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया है, सारा क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर उनको न्योता दिया भी जाता तो वो ना आते, ये तो है, क्योंकि वो कुछ न कुछ विपक्षी हैं, तो मुद्दा तो वो उठाते ही हैं। इन कॉपीराइट थोड़ी ना है राम का, जैसे बोलते हैं कि राम पे सिर्फ बीजेपी का थोड़ी ना कॉपीराइट है। नहीं, वो तो सभी का है, कोई कॉपीराइट नहीं है। बुलाना चाहिए फिर तो। नहीं, बुलाना चाहिए, वो आना चाहे तो बिल्कुल, क्योंकि मंदिर तो सबके लिए खुला हुआ है, उनको आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो बीजेपी उनको रोक देगा या कोई भी पार्टी उनको रोकेगी कि आप मत आइए। भगवान का दरबार तो सबके लिए खुला हुआ है। हाँ, भगवा आतंकवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जब बोला जाता है कि भगवा आतंकवादी, कैसा लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को नहीं, जो ऐसे देखिए, स्टेटमेंट देते हैं? अब अगर अपने लिए लड़ना आतंकवाद है तो बाकी धर्म भी तो अपने लिए लड़के आतंकवाद ही फैला रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो वो भी तो आतंकवाद ही फैला रहा है, यही हम कहेंगे। चलिए मैम, इस पूरे आकलन के हिसाब से अगर अब 2024 का इलेक्शन देखा जाए तो किसकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और महिलाओं का वोट क्या एक मतलब बदलाव लाएगा देश के अंदर? देखिए, जो उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया 33% आरक्षण देके, ये कांग्रेस के राज से थी, तो कांग्रेस के समय से आरक्षण के लिए कहा जा रहा था। तो जो कहने में और करने में अंतर होता है, उन्होंने कहा सिर्फ, करके नहीं दिखाया। बाकी पार्टियों ने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए, जब आरक्षण की बातें की गई तो बहुत सारे इस पे उल्टा सीधा बयान भी दिया गया बहुत सारे पार्टियों की तरफ से, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया। तो एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, तो उन्होंने करके दिखा दिया, तो जो दिख रहा है तो महिलाएं तो उन्हीं के साथ होंगी। तो 2024 में डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा महिला वोट, और अगर बिल्कुल बनेगा तो किसके साथ है? आप सभी का वोट किसके हो? मोदी जी के साथ। कितनी सीटें आ रही है अगर आप बता पाए अंदाजा? हमको तो लगा है 400 के ऊपर ही जाना चाहिए। क्यों? अब की बार 400 पार। बिल्कुल 400 पार जाना चाहिए। मोदी हो जो भी कुछ बोलना चाहे हमारे कैमरे में। हर हर मोदी और घर घर मोदी। मोदी जी आप डटे रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। मोदी जी आप हमेशा डटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। हर हर मोदी। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम है शाश्वत सत्य सनातन संस्कृति को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे।